नारी आज जिस स्थिति में रह रही है उसे अच्छा नहीं समझा जा सकता। यह बात सभी स्वीकार करते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नारी की स्थिति और स्तर बदलने की आवाज़ इसलिए उठाई जा रही है और हर समझदार व्यक्ति इसका समर्थन कर रहा है। फिर भी कुछ परंपरावादी यह आग्रह करते हैं कि नारी की वर्तमान स्थिति को बदला न जाए। इस संबंध में उनका तर्क यह होता है कि हमारे पूर्व पुरुष अधिक समझदार थे। उन्होंने जो नियम व मर्यादाएं बनाई उन्हें बदलना उनका अपमान करने जैसा है। कुछ की इस विषय में इतनी अधिक धारणा है कि इन रूढ़ियों को धर्म मर्यादाएं मानते हैं और उनमें सुधार करना धर्म के विरुद्ध लगता है। ऐसा कहने वाले व्यक्ति यदि सचमुच पूर्वजों के प्रति आस्था रखकर ऐसा करते हैं तो उनकी भावना का आदर किया जा सकता है, किंतु उनसे एक विनम्र निवेदन है या निवेदन करना उचित लगता है, वह यह है कि वे सही अर्थों में अपने पूर्वजों के आदर्श तथा धर्म का स्वरूप समझने के लिए कुछ 100 वर्ष की परंपराओं तक ही सीमित न रह जाए। भारत के उस गौरवमय अतीत का भी अध्ययन करें जब यह देश विश्व गुरु का सम्मान पाए हुए था। यहाँ एक बात और समझ लेनी चाहिए, वह है सिद्धांतों, आदर्शों व प्रथाओं परंपराओं का अंतर। नैतिक आदर्शों व श्रेष्ठ सिद्धांतों को ही सनातन माना जाता है। आत्मसंयम, कर्तव्य पालन, लोकहित की भावना जैसे उच्च आदर्शों को ही न बदले जाने योग्य धर्म सिद्धांत कह सकते हैं। उन्हीं के पालन के लिए लोगों पर दबाव डालना उचित हो सकता है। खाने पीने, उठने बैठने जैसे मोटे नियम तो बराबर बदलते ही रहते हैं। यदि अपने पूर्वकाल और आज की स्थिति के बीच हम इन स्थूल नियमों के आधार पर विचार करें तब तो उनमें जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। उस समय के खान पान, रहन सहन, मकान और आने जाने के साधनों में भारी अंतर पड़ गया है। हजारों वर्ष पुरानी बात छोड़कर यदि कुछ 100 वर्ष पहले की स्थिति देखें तो पता पड़ता है कि बिजली, रेल, मोटर, डाक, तार, घड़ी, चश्मा, फाउंटेन पेन आदि का अता पता भी नहीं था। उनके बिना ही सारा काम चलता था। जिन साधनों से पहले काम चलता था अब वे प्रयोग में नहीं आते। नई सुविधाजनक वस्तुओं का विरोध कोई इसलिए नहीं करता है कि उन्हें पूर्वज प्रयोग नहीं करते थे, तो अब हम क्यों करें। ठंडक के दिनों में जो कपड़े पहने जाते हैं उन्हें गर्मी के दिनों में कोई नहीं पहनता। इसी प्रकार गर्मी के हल्के कपड़े सर्दी में काम नहीं देने। इस परिवर्तन का कोई विरोध नहीं करता। सर्दी के दिनों में मोटे कपड़े पहने जाते थे और बंद घरों में सोया जाता था। इस प्रचलन को क्यों तोड़े। यह तर्क देकर कोई गर्मी में भी उन्हीं कपड़े पहनने और बंद घर में सोने का आग्रह नहीं करता। बच्चे जिन कपड़ों को पहनते हैं बड़े होने पर उनसे काम नहीं चलता। बचपन के कपड़े उसी को ही आजीवन पहने रहने का आग्रह इस आधार पर नहीं किया जाता कि हमारे पूज्य पिताजी ने जो पोशाक सिलवाई थी वह बड़ी आयु में भी काम देनी चाहिए। यूं केवल पुरानी होने के आधार पर किसी चीज को अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता। पुरानी रस्में भस्में अच्छी मानी जा सकती है, पर 10 साल पुराना घी खाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। पुराने कपड़े, पुराने जूते, पुराने मकान नए की तुलना में घटिया माने जाते हैं। प्रश्न उपयोगिता का है, नए पुराने का नहीं। यदि पुरानापन ही श्रेष्ठता का चिन्ह रहा होता तो कबाड़ियों की दुकान पर बिकने वाली फटी पुरानी चीजें नई की तुलना में अधिक मूल्यवान होती। हमारा आग्रह नई पुरानी का नहीं होना चाहिए, उपयोगिता को महत्व देना चाहिए। यह सही है कि बच्चे की तुलना में बूढ़े समझदार होते हैं, पर यह भी गलत नहीं कि सरकारी भर्ती में नौजवान ही चुने जाते हैं और बूढ़े रिटायर कर दिए जाते हैं। आज की स्थिति में जो उपयोगी है हमें उसी बात का बुद्धिमत्तापूर्ण चुनाव करना चाहिए। फिर भी
यदि परंपराओं पर ही दृष्टि डालनी है तो यह कार्य भी समझदारी से किया जाए। पिछले 1000 वर्षों में तो हमारे राष्ट्र का पतन ही हुआ है। वह अंधकार युग था। उन दिनों की परंपराएं अनुकरण के योग्य नहीं कही जा सकती। अपने गौरवमय अतीत से बहुत कुछ समझा जा सकता है। नारी के संबंध में भी ऐसा ही है। नारी के संबंध में उस समय की मान्यताओं को देखे समझे तो पता पड़ता है कि पुरुष की अपेक्षा नारी कम नहीं, अधिक सम्मान योग्य समझी जाती रही है। पुराने धर्मशास्त्रों को देखने से पता पड़ता है कि अपने ऋषियों, तत्वदर्शियों ने उसे मूर्तिमान देवी की तरह पूज्य माना है। नारी और नर दोनों मनुष्य जाति के समान अंग होने के नाते समान अधिकार व समान सम्मान के अधिकारी हैं। किंतु यदि यह मानकर चला जाए कि समाज के हर वर्ग में कुछ न कुछ अंतर तो होता ही है, तो वरिष्ठता नर की अपेक्षा नारी के पक्ष में ही जाती है। भारतीय संस्कृति में नारी को आदि शक्ति, परा प्रकृति की प्रतीक माना गया है। उसे मानवी नहीं, देवी कहा जाना है। भगवान मनु का कहना है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं के निवास, स्वर्ग जैसा वातावरण रहता है। पूजा का अर्थ यहाँ उसे श्रेष्ठ मानकर सम्मान देते रहने, संतुष्ट रखने से ही है। नारी मनुष्य को जन्म देती है। क्या पुरुष क्या स्त्री, मनुष्य जाति के दोनों ही पक्ष नारी के उदर से उत्पन्न होते हैं। उसी का दूध और स्नेह पान करके जीवित रहते हैं। सुरक्षा, सुशिक्षा, स्नेह दुलार माता से प्राप्त करने के साथ साथ बच्चे का जीवन प्रारंभ होता है। माँ से, नारी से यह अनुदान न मिले तो शरीर का जीवित रहना और मन का विकसित होना संभव नहीं। माता, पत्नी, बहन, बेटी के दिव्य अनुदान पाकर ही मनुष्य शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दृष्टि से सुविकसित व सुसंस्कृत बनता है। पाने वाले की अपेक्षा देने वाले का पद बड़ा है। उपहार पाकर कोई अपने सौभाग्य को सराह सकता है, पर उस दाता की बराबरी नहीं कर सकता जिसने अपना स्नेह उड़ेलकर, खून पसीना एक करके हमें पाला पोसा, सजाया संवारा। माता हो या पत्नी, दोनों स्वरूप में नारी आदि से अंत तक अनुदानों से भरी है। बहन और बेटी मनुष्य जीवन में पवित्र प्रेरणा का प्रवाह सदा से पैदा करती रही है। उनसे अधिक पवित्रता, स्नेह और ममता का बोध शायद ही कहीं और दिख पड़े। उनकी समीपता से सामान्य व्यक्ति भी कवि, कलाकार जैसी भाव भरी मनोभूमि में पहुंच जाता है। गंगा और नर्मदा के दर्शन से लोगों के हृदय में श्रद्धा भावना उमड़ती होगी, किंतु उससे अनेक गुना अधिक भावना अपनी बहन बेटी की समीपता से सहज ही फूट पड़ती है। उनमें मनुष्य को फूल जैसी निश्चलता, बर्फ जैसी शीतलता मिलती है। कला और पवित्रता का ऐसा उच्चतम उद्गम देखना हो तो बहन बेटी को ही गंगोत्री जमुनोत्री के रूप में मानकर देखा जा सकता है। नारी के स्वभाव में ही पाना कम और देना अधिक है। पसीने के रूप में श्रम और सेवा से लेकर दूध और भाव अनुदान तक उसका देने तक का क्रम बराबर चलता रहता है, कोई उसको माने या ना माने। स्वभाव से ही नारी में दया, करुणा, ममता, सेवा, सद्भावना, उदारता, आत्मीयता जैसी देववृत्तियां अधिक मात्रा में रहती हैं। पाप, अपराध, स्वार्थ और क्रूर कर्मों से उसका हिस्सा नहीं के बराबर रहता है। निष्ठुर, नृशंसता के कामों में तो नर आगे रहता है। नारी को देवी वृत्ति जन्म से ही दिव्य वरदान के रूप में मिली है, इसलिए उसे देवी शब्द का संबोधन दिया जाना हर तरह से उचित है। पुष्पा देवी, सीता देवी, शांति देवी, कमला देवी आदि नामों में नारी के लिए
देवी शब्द सार्थक ही प्रयुक्त होता रहता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, नारी ब्रह्म विद्या है, श्रद्धा है, शक्ति है, पवित्रता है, कला है और वह सब कुछ है जो इस संसार में सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य के रूप में दृष्टिगोचर होता है। रामकृष्ण परमहंस की दृष्टि से नारी कामधेनु है, अन्नपूर्णा है, सिद्धि है, रिद्धि है और सब कुछ है जो मानव प्राणी के समस्त कष्टों और संकटों का निवारण करने में समर्थ है। यदि उसे श्रद्धा, भक्ति, सद्भावना से सींचा जा सके तो वह सोमलता विश्व के कण कण को स्वर्गीय परिस्थितियों से ओतप्रोत कर सकती है। कविंद्र रविंद्र की दृष्टि में नारी सृष्टा की सर्वोत्तम कृति है। सृष्टि में वात्सल्य, स्नेह, ममत्व, प्रेम आदि अनुदानों की अमृत धाराएं उसी के अंतःकरण से निकलकर इस संसार को जीवन दान दे रही है। मध्यकाल में वह श्रेष्ठ चिंतक समाप्त सा हो गया। यह अंधकार युग था जिसमें सामंती का बोलबाला रहा, जिसकी लाठी उसकी भैंस का मत्स्य, न्याय जंगल का कातून मनुष्य समाज में भी चल पड़ा। मध्यकालीन अनाचार मनुष्य जाति के मुंह पर पुता हुआ कलंक है। उस समय में लगभग सभी क्षेत्रों में भ्रष्ट परंपराओं ने जड़ अनाचार की जड़ें जमा ली थी। उन्हीं दुर्दिनों की देन है कि नारी देवी के सिंहासन से उतारकर कैदियों से भी गई गुजरी हालत में पहुंचा दी गई। पद दलित और प्रतिबंधित स्थिति के गर्त में वह जा गिरी। नारी पर प्रतिबंध उन दिनों लगाए गए थे जब अनाचारी शासक प्रजा का धन ही नहीं लूटते थे, वरन बहु बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं रहने देते थे। उन दिनों आत्मरक्षा के लिए यही उचित समझा गया था कि स्त्रियां घर से बाहर ना निकले, घूंघट मार कर रहे ताकि उनके सौंदर्य का लुटेरों को पता ही न चले और कोई भी संकट खड़ा न होने पावे। छोटी उम्र में लड़कियों के विवाह की प्रथा भी उन्हीं दिनों चली। युवावस्था आने से पहले ही वे घर गृहस्थी वाली बन जाती थी। इससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ता था, पर किसी प्रकार प्राण तो बच जाते थे। उन दिनों आपत्ति धर्म के रूप में इस तरह की प्रथाएं आरंभ की गई थी। निसंदेह उस समय यह आरंभ बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का प्रतीक था। पर आज तो वैसी विपत्ति नहीं। फिर हम क्यों उसी लकीर के फकीर बने रहें और क्यों नुकसान उठाते रहें? किसी समय सामंतों, नवाबों में बड़ी संख्या में औरतें रखेले रखने की होड़ चल पड़ी थी। स्त्रियों से अंतःपुर भरे रहते थे। उनमें असंतोष और विद्रोह के भाव उठते थे। उन्हें दबाए रहने के लिए वे लोग स्त्रियों पर कैदियों जैसे प्रतिबंध लगाते रहे होंगे, पर आज तो वैसी ही अनीति का अस्तित्व नहीं रह गया है। फिर उन घृणास्पद बंधनों से नारी को जकड़े रहने की आवश्यकता क्यों समझी जाए? अरब के रेगिस्तान में उड़ने वाले सूखे रेत से आंखों की रक्षा करने के लिए बुर्का ओढ़ने का औचित्य हो सकता है, पर अपने यहाँ वैसी कोई कठिनाई नहीं। फिर मुंह पर नकाब ओढ़ने की जरूरत किस लिए मानी जाए? भारतीय समाज में नारी के प्रति उच्च भावना, उच्च मान्यताएं सदा से रही है। यहाँ नारी मात्र को अभी भी माता बहन की पवित्र दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे वातावरण में भूखे भेड़ियों से उनके शील की रक्षा के लिए पर्दा ओढ़ने की आवश्यकता किस आधार पर अनुभव की जानी चाहिए? यह प्रथा भारतीय पुरुष समाज पर गहरा लांछन है कि उनकी बहनों और बेटियों को ओढ़ कर किसी तरह अपना शील बचाना पड़ता है। इस कलंक को जितनी जल्दी धो डाला जाए उतना ही अच्छा है। परंपराएं वे ही स्वीकार की जानी चाहिए जो आप अपने समय की परिस्थितियों से मेल खाती हो। औचित्य व उपयोगिता की कसौटी पर
खरी उतरती हो। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।